Hi everyone and welcome to my channel. In today's video I am sharing notes and explanation for this topic which is PESTL analysis, PESTL analysis. इसको पढ़ने से पहले we'll just look at a little bit of introduction of this topic which is strategic analysis and then we'll move on to PESTL analysis. So strategic analysis क्या होती है? एनालिसिस करना, ठीक है. स्ट्रैटेजिक एनालिसिस मतलब स्ट्रैटेजीज से एनालाइज करना, किसे? मार्केटिंग एनवायरनमेंट को. कंपनी का जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छे तरीके से समझना, उसे अच्छे तरीके से पढ़ना, उसको हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कहते हैं. अब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल के अंदर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़ना, तो उसी का पार्ट है पेस्टल एनालिसिस. एक्सटर्नल वाले का पार्ट है ये, ठीक है. सो जो पेस्टल एनालिसिस में P मीन्स पॉलिटिकल, E इकोनॉमिकल, S मीन्स सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है. और पेस्टल को पेस्ट PEST से शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है. इट डिस्क्राइब्स अ फ्रेमवर्क ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स यूज फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. अब ये पेस्टल एनालिसिस क्या करता है, एक फ्रेमवर्क सा बना देता है मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का. जो भी मैक्रो एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट मीन्स कंपनी का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो मैक्रो फैक्टर्स हैं उसका एक फ्रेमवर्क बना देता है जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब प्लानिंग में जो हेल्प करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनता है इसके अंदर. यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट ग्रोथ, डिक्लाइन, पोटेंशियल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजंस कैसे लेने हैं, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है. सो अब जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको अच्छे तरीके से स्टडी करती है अगर कंपनी, तो अपने कॉम्पिटिटर्स पे वो एक एडवांटेज पा लेती है क्योंकि वो सारे फैक्टर्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेती है, उनके बारे में उनको सारी नॉलेज होती है, तो कैसे काम करना है वो फिर अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हैं. सो दिस इज़ पॉलिटिकल फैक्टर्स जिसके अंदर गवर्नमेंट की जितनी भी इंटरवेंशंस जैसे स्टेबिलिटी पॉलिसीज़, लॉज हो गए, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ये सब आता है इसके अंदर. इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें. सोशल फैक्टर में पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, लाइक पॉपुलेशन की ग्रोथ, एज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. हेल्थ क्या है, क्योंकि जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है वो लोगों के लिए ही बनाती है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से एज ग्रुप के लोग उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा एनालिसिस करना पड़ता है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आते हैं जितने भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशनल मेजर्स हैं कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना, कंजर्व कैसे करना है वगैरह वगैरह. लीगल में कंज्यूमर राइट्स आ गए, लॉज, एडवर्टाइजिंग, हेल्थ, सेफ्टी, ये सब चीज़ें. वर्क प्लेस में ये सब चीज़ें होनी चाहिए. टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव्स क्या हैं, इनोवेशन कितनी आ गई है टेक्नोलॉजी में, चेंजेस क्या क्या आ गए हैं, अवेयरनेस जो भी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. तो ये सब फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी को पेस्टल एनालिसिस में पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो अपने स्ट्रैटेजीज़ पूरी कर पाए, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर पाए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझ पाए. So I hope that this concept is clear and I'll see you soon in my next video. Thank you so much. Bye bye.